गुड इवनिंग एवरीवन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास में हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले के साथ जुड़ जाइए। आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सारे वीडियोस आपके पास जाते रहेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आप भी पढ़िए, लोगों को बताते जाइए। तो गाइस लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए भाई, ओके। तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए बस आपका कॉल आने वाला है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो गड़बड़ होती है कि सारी तैयारी के बाद आप नर्वस हो जाते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपके माइंड से नर्वस होने का जो बीमारी है उसको हटाता है, यानी रिमूव योर हेजिटेशन एंड बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लाइए, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप काउंसलिंग में, इंटरव्यू में जाने लगे तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि आपका चेहरा कैसा होना चाहिए, फेस का एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए। डरा हुआ बिल्कुल नहीं होगा, फिर अगली कंपटीशन, फिर अगला इंटरव्यू, फिर काउंसलिंग में जाना है, ओके। लेकिन डरे हुए रहेंगे तो ऐसे भी नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी। वहां पे बोला जाएगा आपको कि ठीक है कॉल करेंगे आइए, लेकिन वो कॉल नहीं करेंगे। आपका घबराहट नहीं होना चाहिए, ओके। कई इंटरव्यूज में मैंने देखा है इतना छोटा सा सवाल पूछ दिया और उनका चेहरा देखने लायक था, गड़बड़ हो गया चेहरा। तो वो कॉन्फिडेंस की कमी के कारण, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप सारी चीज आपका लॉस हो जाता है। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप बुलंद रहिएगा, कॉन्फिडेंस भी रहिएगा। तो सबसे पहले आपके ड्रेस के बारे में मैं बताया था, आपके कपड़े जो है, आउटफिट्स वो सूटेबल होना चाहिए, लाइट कलर का होना चाहिए, ज्यादा झकास कलर का नहीं, डीप कलर का नहीं। टाई लगाते हैं तो ठीक है, टाई भी उस पे मैचिंग का होना चाहिए, ओके। आपके राइट हैंड में अगर मोबाइल रखे हुए हैं तो दाएं हाथ में मोबाइल होना चाहिए, बाएं हाथ में आपके फाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, बाएं हाथ में। उसके बाद क्या करना है, पर्दा हटाने के पहले अगर आपका नाम कॉल हुआ, पियून ने आपका नाम कॉल किया, तो आप डेग आपका बायां पहले होना चाहिए और राइट हैंड जिसमें आपका मोबाइल है, या अगर मोबाइल पॉकेट में है तो कोई बात नहीं है, उसको ऑफ कर लें। साइलेंट भी नहीं, साइलेंट करेंगे जहां घन घन किया कि गया आपका। ये नहीं ना लाइफ है भाई, मोबाइल लाइफ नहीं है ना। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या तो आप ऑफ ही कर लें। सब बेस्ट तरीका ये है कि आप ऑफ कर लें, ओके। नहीं तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा, घन घन करने लगेगा, आपका माइंड इधर उधर हो जाएगा। ऐसा मैं ऑफलाइन क्लास में देखता हूं, कई स्टूडेंट्स का घन घन कर रहा है, मुझे रोकना पड़ता है क्लास और बोलना पड़ता है कि किसका मोबाइल बज रहा है भाई। वो भी डिस्टर्ब है, पूरा क्लास भी डिस्टर्ब है। तो सोचिए कि आप वैसे मोबाइल ऑन करके जाएंगे, घन घन बजेगा तो वो लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तुरंत बिना देर किए हुए, विदाउट एनी हेजिटेशन, वो आपको कहेंगे ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया, जाइए। पता भी नहीं चलेगा आपको ये क्यों हुआ, कारण क्या है। आपके नाखून प्रॉपर कटे हुए होने चाहिए और साफ होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दाएं हाथ से आपने पर्दा हटाया, मोबाइल के बारे में बता दिया, या तो पॉकेट में रख ले, हाथ में नहीं रखें तो अच्छा है। हाथ में रखेंगे ना, बेवजह 4-5 क्वेश्चन उससे निकल जाएगा। किस कंपनी का मोबाइल है, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज है, ये पूछना शुरू कर देंगे। अगर भाई 5-5 लोग रहते हैं इंटरव्यू लेने वाले, या 3 रहते हैं, किन्हीं के माइंड में आ गया, बस वो मोबाइल के बारे में पूछना शुरू कर दिए। आपको अगर जानकारी नहीं है तो फंसे,
ओके, तो वो मोबाइल पॉकेट में ही रख लें ऑफ करके। ओके ओके गाइस, आगे राइट हैंड से आपको पर्दा हटाना है। पर्दा को हटाकर और बायां डेग को आगे बढ़ाना है। आपके शूज जैसे ही आप बाएं डेग को आगे बढ़ाएंगे तो उनका नजर आपके शूज से लेके पूरे आउटफिट्स तक जाएगा, यानी नक से सिख तक। और कई क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पे उनका, और आपको फेंकेंगे आप पर क्वेश्चन, है ना। अगर आपके शूज गंदे हैं उस पे क्वेश्चन पूछ देंगे, यानी शूज तो आपका चमचमाता हुआ होना चाहिए ना, तब ना आपकी पर्सनालिटी बनेगी। शूज आपके चमचमाते होने के साथ सॉक्स पर भी ध्यान देना होगा। अंदर में सॉक्स के अंदर में थोड़ा पाउडर लगाकर चलें। हो सकता है किन्हीं किन्हीं का सॉक्स जो है थोड़ा सा स्मेल आता है, बैड स्मेल, तो उसको ध्यान रखना है। अगर आपको टल्कम पाउडर लगाना है तो ज्यादा खुशबूदार नहीं, अगर आपको परफ्यूम लगाना है तो हल्का स्मेल, हल्का वाला परफ्यूम लगाना है। ओके, हार्ड वाला नहीं, ये आपको दिक्कत करेगा, आपकी पर्सनालिटी को खराब करेगा। दूसरी तरफ अगर लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, तो आपको पहनना पड़ेगा कपड़ा, आप देख लें कि कौन सा पहन रहे हैं ऊपर वाला ड्रेस। अगर मिडी पहन रहे हैं, स्कर्ट पहन रहे हैं, तो ऊपर शर्ट कौन सा सूटेबल हो। ओके, पर्स तो लेकर अंदर जाएंगे नहीं। अगर पर्स ले जाना है तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि लेफ्ट में आपको टांगना है। अब है कि पर्स का कलर कैसा होना चाहिए, तो पर्स का भी कलर होना चाहिए लाइट। ओके, ताकि किसी को डिस्टर्ब ना करे माहौल को। मतलब आपको ये सोचना है कि कहीं, या हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, गलती से चला जाए, पूरा डीप रेड, ग्रीन, इस टाइप का डीप ब्लू, ऐसा नहीं। जो आंखों को प्यारा लगे, इंटरव्यू लेने वाले को, ओके, इंटरव्यूअर को अच्छा लगे, तो लाइट कलर का, क्रीम कलर का रखें, या स्लेटी कलर लग सकते हैं, और भी जो भी लाइट कलर हो वो पर्स रखें। और ज्यादा बड़ा पर्स नहीं रखें, ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं कि कपड़ा उपड़ा भी उसमें डाल ली, ऐसा नहीं। छोटा पर्स होना चाहिए। और अगर मोबाइल है तो ऑफ करके पर्स में डाल लीजिए, हाथ में नहीं रखिए। और पर्स बायां कंधा में लटका हुआ है तो आप अंदर जाएं तो दाएं हाथ से, राइट हैंड से पर्दा हटाएं। ओके, शूज है तो अच्छी बात है। दूसरी बात, लेडीज, गर्ल्स, आपको यह ध्यान रखना है कि ज्यादा हील वाला, यानी पेंसिल हील वाला सैंडल या चप्पलें नहीं पहननी चाहिए। ओके, अगर आपका हाइट कम है तो फिर भी पेंसिल हील वाला नहीं, थोड़ा सा हाइट वाला पहन सकते हैं आप। ओके, क्योंकि वो अंदर में आपको डिस्टर्ब कर सकता है, वो तो फिजिकली आपको हार्मफुल है ही आपके लिए, पेंसिल हिल वगैरह, और आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करेगा वहां। तो आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, काउंसलिंग में जा रहे हैं, तो ये कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं हो जो आपको वहां मेंटली डिस्टर्ब करे। मेंटली आप इजी प्रिपेयर कर लें अपने आप को। उसके बाद जो ऊपर आप शर्ट पहनेंगे, मिडी स्कर्ट हो या सलवार सूट पहन रहे हैं, या आप जीन्स हो, पैंट हो, शर्ट हो, तो पैंट अगर पहन रहे हैं फॉर्मल तो फुल शर्ट पहन लीजिए। ओके, टाई भी लगा लीजिए, अच्छी बात है। वी आर द नंबर वन। ओके, तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है, प्यून ने कॉल किया आपका नेम, तो राइट हैंड से पर्दा हटाना है, बायां वाला, लेफ्ट वाला पांव पहले अंदर करना है, उसके बाद राइट वाला, ये ध्यान रखिएगा। फिर लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट पांव, इस तरह से। उसके बाद एक्सक्यूज मी हल्का सा बोल सकते हैं पर्दा हटाने के बाद, एक्सक्यूज मी सर, हल्का सा।
वो आवाज ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब कर दे पूरे माहौल को। एक्सक्यूज मी सर, उसके बाद वहां पहुंचे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, एवरीवन वहां नहीं बोलना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, सभी को बोलना है। और उन्होंने जैसे ही कहा कि हैव सीट, तो चेयर पे बैठने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा चेयर पीछे खिसकाना है। लेकिन अगर चेयर पीछे नहीं खिसके, भारी चेयर हो तो कैसे खिसकेगा, लेकिन आपको इशारा करना है कि आप चेयर पीछे खिसका रहे हैं। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, 3 इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो 3 कैमरा डायरेक्ट आप पे नजर रख रहा है, और कई सीसीटीवी कैमराज तो हैं ही। ये 3 कैमरा का फोकस आप पर डायरेक्ट है। 5 लेने वाले हैं, इंटरव्यूअर हैं, तो 5 कैमरा डायरेक्ट आप ही के पर है, आपके ऊपर वो डायरेक्ट फोकस कर रहा है। तो आपकी हर एक्टिविटीज को वो कैप्चर कर रहा है और उसी पे सवाल पूछेगा। ओके, ये कई इंटरव्यू मैंने दिया है, उसका मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप जरूर सेलेक्ट हों इंटरव्यू में। ये मेरी शुभकामना भी होगी कि आपका सिलेक्शन हो। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिए। और उसके बाद बैठ गए तो पोलाइटली बोलना है। और घुसने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड बी केप्ट इन योर माइंड, आपका चेहरा होना चाहिए मुस्कुराता हुआ, यानी खिला हुआ, जबरदस्ती हंसता हुआ नहीं, यानी स्माइलिंग फेस, आई टू आई कांटेक्ट। ये तो मैंने पहले भी बताया है कि जिनसे बात कर रहे हैं, यानी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, हो सकता है 3 आदमी एक ही साथ पूछ दे क्वेश्चन, तो जिनके क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं उनके तरफ आई टू आई कांटेक्ट। ओके, और जबरदस्ती मुस्कुराना नहीं है, हंसना जबरदस्ती नहीं है। ओके, लेकिन खिला हुआ चेहरा होना चाहिए। ओके, घबराया हुआ नहीं, उदास चेहरा नहीं, उड़ा हुआ चेहरा नहीं, नर्वस नहीं, स्माइलिंग फेस, खिला हुआ चेहरा। ओके, आई टू आई कांटेक्ट, जिनसे बात कर रहे हैं उनके साथ। फिर अगर दूसरे का जवाब देना है तो उनके साथ आई टू आई कांटेक्ट, फिर उनको नहीं देखना है जिनका जवाब दे चुके, फिर तीसरे का जवाब दे रहे हैं तो तीसरे के साथ आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। ओके, उसके बाद एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, उत्साह, ऐसा उत्साह होना चाहिए जैसे ऐसे जाते हैं गुड मॉर्निंग सर, कि वो अपने आप को वो उत्साहित हो जाएं, कर लें, इस टाइप से। ऐसा नहीं कि ऐसे चल रहे हैं, ऐसा अगर खुद आप चलेंगे कि लगता थके हुए हैं बिल्कुल, तो आप इंटरव्यू क्या देंगे या वो काउंसलिंग फेस क्या करेंगे, इंटरव्यू फेस क्या करेंगे भाई। ओके, तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है। फिर मैं आगे पीडीपी में बताऊंगा। और फूल वगैरह नहीं लगाना है। गर्ल्स ध्यान दीजिएगा, ज्यादा लटका झटका कान में नहीं पहनना है, छोटा छोटा कुछ कान में पहनने वाला आप लगा सकते हैं। ओके, बाल में हेयर बैंड लगा सकते हैं आप। ओके, और कान में ज्यादा बड़ा बड़ा लटका झटका नहीं, वो ना खराब करेगा पर्सनालिटी वहां पे, क्योंकि आप फैशन शो में नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। इफ यू डोंट माइंड, ओके, वो आपकी जरूरत है। पार्टी में जा रहे हैं तो अलग पर्सनालिटी आपका होना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा, आपके काम की चीज है। पार्टी के लिए अलग, इंटरव्यू के लिए अलग। इंटरव्यू के लिए छोटा सा कान वाला, दोनों कान में, ओके, सोवर कलर का। उसके बाद पार्टीज के लिए अलग, फंक्शन के लिए अलग, दोस्तों के साथ अगर एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक वगैरह, कहीं घूमने गए हैं, हिल स्टेशन, तो अलग अलग ड्रेस। ये सब मैं बताता रहूंगा, आप देखते रहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लेडीज बुरा नहीं मानिएगा, इफ यू डोंट माइंड। साड़ीज का भी बताऊंगा आपको, ओके, सारी चीज बताऊंगा, हाउस वाइफ्स के लिए भी सभी चीजें, स्टूडेंट्स के लिए तो बताता ही हूं। तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको कैसा लगा, और दूसरे को भी जरूर बताइए, इसलिए कि वो भी सीख लें, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा ना भाई। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। यू शुड बी स्मार्ट। हमारा देश का हर बच्चा, हर नागरिक, हर सिटीजन स्मार्ट होना चाहिए, माइंड से भी, बड़ी लैंग्वेज से भी, सबसे बात से भी स्मार्ट होना चाहिए। ओके, नाप तोल कर आप बात बोलें, फालतू बात नहीं बोलें,
जितना पूछा गया उतना ही बोलें। हर जगह आपका पर्सनालिटी बनेगा। अब ज्यादा बोलेंगे ना, बहुत ज्यादा, तो ध्यान रखिएगा, बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। ज्यादा बोलेंगे ना तो आपकी पर्सनालिटी खराब करेगा, लोग इरिटेट हो जाएगा। ओके ओके, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा और जोड़िए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले। ओके, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए भाई, लाइक भी और कमेंट भी। थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।